नमस्कार जनते में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की। खड़गे बन चुके हैं। हमने एक दिन पहले भी वरिष्ठ पत्रकारों के साथ चर्चा की थी, लेकिन इसके सियासी मायने हैं। बीजेपी ने खड़गे को एक महज रबर स्टाम्प बताया है, तो उधर कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी का काम सिर्फ आलोचना करना है। इस तरह से चुनाव केवल कांग्रेस में ही संभव है, बीजेपी नहीं कर सकती। वहां थोपा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम से अध्यक्ष का चुनाव किया जा सकता है। ये एक पहली पार्टी है जो अभी नहीं, पहले भी इसी तरह से रहा है कि पूरी तरह से लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराए जा सकें। तो चले हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी दशरथ सिंह जुड़े हुए हैं, हमारे साथ भाजपा से चेतन राजपुरोहित साहब जुड़े हुए हैं, और प्रतीक सिंह कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं पुरोहित साहब आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, बीजेपी का कमेंट है कि ये कि महज एक रबर स्टाम्प होगा। ये बहुत जल्दी कयास नहीं है अभी। नहीं, जो पास्ट प्रैक्टिस जो रही है जी कांग्रेस की, ये पहली बात तो मैं ये भी बोलना चाहूंगा साथ में कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। वो किसको अध्यक्ष बनाते हैं और किसको अध्यक्ष नहीं बनाते, राइट। ये उनका इंटरनल मैटर है। फिर भी जो पास्ट प्रैक्टिस हम लोगों ने देखी है कांग्रेस की वर्किंग की, हमने सीताराम जी केसरी को भी देखा है। वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे, किस प्रकार से उनकी विदाई हुई, और जो विदाई उनकी हुई वो पूरी हिंदुस्तान की जनता के सामने हुई। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का बने, मैं बधाई भी देना चाहता हूँ खड़गे जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो। लेकिन आगे जो उनका सिस्टम है, हमने वो भी देखा है किस प्रकार से राहुल गांधी ने अध्यादेश पढ़ा था मनमोहन सिंह जी का, वो भी हमने देखा है। तो जो भी सिस्टम कांग्रेस का अभी तक हमने देखा है, उस सिस्टम में हमने ये देखा है कि बने कोई भी, रिमोट कहाँ से चलना है ये पूरे भारत की जनता अच्छी तरह से जानती है। जी, कुछ विश्लेषकों का ये कहना है और कांग्रेस का ये कहना है कि जेपी नड्डा साहब इस समय अध्यक्ष हैं। जेपी नड्डा साहब फ्री हैं कि वो बिना नरेंद्र मोदी या अमित शाह के कुछ भी कर सकते हैं, या फिर वो जो कहते हैं कि वो उस पर सिग्नेचर करते हैं। ये मेरा नहीं है, लेकिन सवाल जो सियासी गलियारे में है कांग्रेस की तरफ से जो आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी पार्टी का होता है, और हमारी पार्टी में तो एक बिल्कुल सिस्टम है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़े कार्यकर्ता का दायित्व हो। प्रधानमंत्री जी भी एक कार्यकर्ता के रूप में आए, गृह मंत्री जी भी कार्यकर्ता। बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये मैं जो सवाल कर रहा हूं, सबका मार्गदर्शन। सवाल ये है कि जब कल राहुल गांधी ने प्रेस ब्रीफिंग की, उसके बाद में भाजपा जब हमलावर हुई, तो उसके बाद में कांग्रेस की ओर से सवाल आए कि क्या बीजेपी दावा कर सकती है कि जेपी नड्डा बिल्कुल फ्री हैं, अमित शाह या नरेंद्र मोदी की कलम के बिना वो कुछ भी कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं, जेपी नड्डा जी ही फाइनल करते हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, मार्गदर्शन लेना किसी से भी कोई खराब बात नहीं। तो फिर ये क्यों लग रहा है कि कांग्रेस में अगर सोनिया गांधी या राहुल गांधी या दूसरे नेताओं से अगर खड़गे या कोई दूसरा नेता अगर सलाह लेगा, वो रबर स्टाम्प हो जाएगा, और बीजेपी में अगर सलाह लेता है तो सलाह ली जा सकती है। फिर दो बातें क्यों हो सकती हैं? दोनों में फर्क मैं आपको बताता हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है। दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि अभी तक जो पास्ट प्रैक्टिस में हमने कांग्रेस का देखा है, और कांग्रेस के गैर गांधी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सीताराम जी केसरी भी बने, राजेश पायलट जी ने भी चुनाव लड़ा था, इस बार शशि थरूर जी ने लड़ा है। तो मैं तो बार बार कहता हूँ कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन जो पास्ट प्रैक्टिस रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, जिन लोगों को भी हम लोगों ने नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा है, और ऐसा लगता है, ऐसा एक परसेप्शन लोगों के बीच में बनता है कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनता है, तो तीसरी बात एक नहीं, जो बनेगा वो गांधी परिवार की मेहरबानी के बिना संभव नहीं है। ये बिल्कुल फैक्ट है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पारदर्शिता का मामला कांग्रेस का मैं लगातार देख रहा हूँ। वो कह रहे हैं बीजेपी में चुनाव नहीं होते, बीजेपी में ये नहीं होता, बीजेपी में वो। मैं कांग्रेस का भी देख रहा था, मेरे को जब आश्चर्य हुआ, कांग्रेस के खुद के 5-7 सदस्यों ने चिट्ठी लिखी कि जो वोट देने वाले प्रतिनिधि है, उन प्रतिनिधियों का नाम तो हमें दे दो, उनको तो ओपन कर दो आप लोग। ये बीजेपी नहीं करी है, ये कांग्रेस के खुद के सांसद कह रहे हैं। कांग्रेस के सांसद ये क्यों कह रहे हैं कि मतदाता सूची हमें दी जाए, मतदाता सूची को प्रकाशित क्यों नहीं करते हैं? तो इन सब बातों को जब दृष्टिकोण को ध्यान में रख के अपन देखते हैं, तो ये साफ लगता है कि ये फिक्स गेम था, और जो भी हुआ वो अच्छा हुआ। किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अध्यक्ष होना अच्छी बात है। मैंने पहले भी कहा, बधाई दी खड़गे जी को, अभी भी दे रहा हूँ। अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि कहा यह जाता है कि हमारे मन भेद नहीं होते, वैचारिक भेद होते हैं, और वो होने भी चाहिए। यानी कि आप एक हेल्दी डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपना आर्ग्यू दे रहे हो, और अगर यही चीजें अगर प्रतिशोध में तब्दील होती हैं, तो वो मुझे लगता है कि हम
एक गलत दिशा में चले जाएंगे। बिल्कुल चेतन साहब, आपने सही कहा डॉक्टर साहब, और होना भी यही चाहिए किसी पार्टी का हो अंदरूनी मामला। दर्शक, क्या लगता है आपको, अभी भी बीजेपी रबर स्टैंप बता रही है, हालांकि दूसरा दिन ही है खड़गे जी का अभी तो? देखिए, निश्चित तौर पे बीजेपी ने एक दिन पहले रबर स्टैंप बताया उनको, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत से मुख्यमंत्री से सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले अपना घर संभाल ले। उनकी तरफ से ये कहा गया कि क्या कोई नया अध्यक्ष बनता है, प्रोसेस क्या बीजेपी ने कभी चुनाव कराए? बीजेपी जब चुनाव नहीं कराती है तो इस तरह की बातें करती है। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान का मसला, स्टेट का मसला हो या देश का मसला हो, बीजेपी अलग अलग बयानबाजी करती है कि कांग्रेस में डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं है। गांधी परिवार ने, उनका कहना था कि ये गांधी परिवार के पास अपॉर्चुनिटी थी, यूपी की जब गवर्नमेंट बनी अपॉर्चुनिटी थी कि सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन वो नहीं बनी। आज खड़गे जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तो उसमें पूरा एक संवैधानिक तरीके से उनका जो तर्क था कि लोकतंत्रात्मक तरीके से एक वोटिंग प्रक्रिया हुई, उसके बाद उनको चुना गया। अब उनको रबर स्टैंप बताया जा रहा है, तो उनकी तरफ से भी ये सवाल था कि क्या नड्डा क्या है। दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी में जो कोई व्यक्ति रहता है वो सही होता है, क्लीन, और अगर बीजेपी छोड़ देता है तो उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई या तमाम चीजें की एजेंसी लग जाती है। बीजेपी में वापस आते ही तमाम चीजें वो सॉफ्ट हो जाती है। तो इनका कुल अगर इस पूरे राजनीति का एक दौर बदल रहा है, ये कहा जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे 24 साल का एक लंबा अंतराल होता है। 24 साल बाद कह सकते हैं गांधी परिवार के बाद किसी कोई व्यक्ति, दलित नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। हालांकि इसके पीछे कौन है या कैसे है या सिस्टम क्या रहा, लेकिन कांग्रेस ने अपने आप को उभारने की कोशिश की। और राहुल गांधी ने कल ये कहा था कि अब वो खड़गे को रिपोर्ट करेंगे, यानी कि राहुल गांधी ने भी ये कहा कि वो अब कार्यकर्ता नेता है और उनके जो सुप्रीम बॉस है वो खड़गे हैं। खड़गे जो पार्टी को चलाएंगे उसके अनुसार आगे चलेंगे। बिल्कुल कहा यह जा रहा है। खैर चलिए, अभी तो 2 दिन की बात है, अभी देखना होगा आगे कि उनकी वर्किंग स्टाइल क्या है उनका, क्योंकि देखिए किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष बनना उसका एक अपना एक कद होता है, और खड़गे एक साफ सुथरे जो नेता हैं वो उस तरह से वो अपना काम करेंगे ऐसा लग सकता है, क्योंकि पूर्व कयास लगाना बहुत मुश्किल है अभी कि क्या उनकी स्टाइल रहेगी, क्या वास्तव में जो आरोप लग रहे हैं उनसे बाहर निकल पाएंगे कि हाँ उन्हें फ्रीडम है। दोनों ही तरफ चुनौती है, गांधी परिवार के लिए भी और खड़गे के लिए भी। अभी चेतन साहब ने एक बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कि देखिए किसी भी पार्टी में मार्गदर्शन लेना कोई बुराई नहीं है, और मार्गदर्शन का मतलब ये होता है कि सहमति से आप कोई भी एक व्यक्ति, जब आप लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी रन करते हैं और पार्टी को चलाते हैं तो फिर उसी तरह से सलाह भी जो होती है वो वैसे ही ली जाती है। वो बेशक पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ हो या नीचे से लिया जाता हो, अपना अपना एक फीडबैक है और अपनी अपनी सलाह है। अगर फीडबैक भी अगर कार्यकर्ता के स्तर पे, बूथ के कार्यकर्ता स्तर से भी ली जाती है, वो भी एक पार्टी के लिए सलाह होती है। एक रैंडमली कई बार चेक किया जाता है कि हाँ कहाँ क्या पोजीशन चल रही है, उसी को लेकर के चर्चा की जाए। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के चर्चा की जाती है और इनका अपना एक वजूद होता है। डॉक्टर साहब, आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। देखिए हर पार्टी का एक लोकतांत्रिक तरीका होता है और पार्टियां अपने हिसाब से जैसे भी कहें, हालांकि आपने पहले ही कह दिया ये कि पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो जैसे चाहे चलाएं, हमें कोई दिक्कत आपत्ति नहीं। लेकिन जब सियासत में चीजें आती हैं तो उन पर चर्चा भी होती है। चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं से एक्शन का रिएक्शन आता है। एक्शन कायदे से होती है कि सीधा अगर अटैक कर रहा हो, क्योंकि देखिए 2024 आपके लिए भी चुनौती है, कांग्रेस के लिए भी चुनौती है। चुनौती इस मायने में है कि उससे पहले 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे। उसे कहा तो ये जाता है कि सेमीफाइनल होगा, लेकिन मैं नहीं मानता इसे। मानता इस वजह से नहीं हूं कि कई बार ये होता है कि राज्यों के अंदर वोटिंग किसी दूसरी पार्टी के खाते में जाती है और पार्लियामेंट के लिए किसी दूसरी पार्टी में चली जाती है। राजस्थान का उदाहरण लीजिए आप, 7 महीने पहले यानी कि नवंबर 2018 के अंदर इलेक्शन होते हैं, तब सरकार बनती है कांग्रेस की। 19 मई के अंदर जब इलेक्शन होते हैं तो 25 गठबंधन के साथ में, मतलब 24 आपके क्लियर एक गठबंधन में, यानी कि 25 भाजपा के खाते में चले जाते हैं। तो इस ट्रेंड को समझना बहुत मुश्किल है और चुनौती इस वजह से मुझे नहीं लगती कि इलेक्शन चुनौती है, पता नहीं क्या रहेगा। आप एक चीजों की समीक्षा भी करते हैं, तो ये जो आने वाला वक्त होगा, खड़गे साहब कितनी चुनौती बन सकते हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि 2-3 बातें आती हैं। हालांकि मुझे नहीं पसंद ये सब चीजें कि दलित फेस कह करके उनकी बात करूं मैं, लेकिन जो मीडिया में सिनेरियो छप रहा है उनका और चीजें जो आ रही हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखो, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो जनता के बीच में जाती है, मेरा ये मानना है हमेशा अपने आप को चैलेंज स्वीकार करना चाहिए, कभी किसी को कमजोर नहीं मानना चाहिए। राजनीति में, चुनाव में जब जाते हैं तो ये कभी कल्पना नहीं करनी चाहिए
कि सामने वाली पार्टी कमजोर है या क्या है क्या नहीं। हम लोग केवल एक बात पे कंसंट्रेट करते हैं, हाउ टू विन द इलेक्शन, नंबर 1। नंबर 2, हम हमारे काम माननीय मोदी जी के द्वारा जो काम किए गए हैं जी, बेरोजगारों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, योजनाओं की इतनी बड़ी लिस्ट है, अगर मैं गिनाने लगूंगा तो पूरा टाइम खत्म हो जाएगा। मोटे मोटी बात करें, उज्ज्वला योजना है, आवास योजना है, खूब सारी योजनाएं चल रही है। उन सारी योजनाओं का धरातल पे इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए बीजेपी में या सरकार में एक सिस्टम डेवलप होता है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसके क्या रिजल्ट आ रहे हैं, कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, उन सब चीजों को लेकर जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जाता है। और भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। मैं आपको ये बहुत गर्व से ये बात कर रहा हूँ। कैडर बेस्ड पार्टी होने का फायदा ये मिलता है कि टॉप टू बॉटम एक चैनल है, और वो अपने बीजेपी के जो काम है, जन सहयोगी जो काम है, जनता के लिए जो काम किए हैं, उनको जब तक कोई भी पार्टी धरातल पर नहीं ले जाएगी तो उसका फायदा नहीं मिलेगा। देखो, लोकतंत्र में मत देते हैं, वहाँ ये नहीं चलता है, अक्सर गिने जाते हैं। मत उसी को मिलेंगे जिसको जनता लाइक करेगी। बिल्कुल, जनता लाइक तभी करेगी उस व्यक्ति को जब वो व्यक्ति जनता के लिए कुछ करेगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल राजस्थान की सरकार का देना चाहता हूँ। राजस्थान की सरकार बनने के बाद मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, हर साल 2 साल के बाद एक परिस्थितियां उत्पन्न होती है। परिस्थितियां क्या उत्पन्न होती है कि सरकार रहेगी आ जाएगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि परिस्थितियां तो आप लोग बनाते हैं, मुख्यमंत्री तो आज तक यही बात कहते आ रहे हैं। जी, उसी बात पे आ रहा हूँ। परिस्थितियां क्यों बनती है, ये आरोप ठीक है, एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी पर आरोप लगाती है, ये उनका अधिकार है, कोई मैं उसको ज्यादा गलत भी नहीं मानता हूँ। मेरा एक स्पष्ट मान्यता है कि उनकी पार्टी के विधायक मंत्री अगर कहीं इधर उधर जाते हैं तो भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो सबसे बड़ी चीज है, परिवार में अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार को संतुष्ट नहीं रख पाता है तो ये जिम्मेवारी किसकी है? सामने राजनीतिक पार्टी में थोड़ी है, उस परिवार के मुखिया की है कि परिवार को बांध के रखे, सबको साथ लेकर चले। मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सरकार का, मैं ये कह रहा हूँ इससे जनता पे क्या प्रभाव पड़ता है। जनता पे ये प्रभाव पड़ता है कि जनता के जन हितैषी काम जो होने चाहिए वो काम नहीं हो पाते हैं। मैं आज भी बता रहा हूँ, आप धरने पे बैठे हैं, यहाँ मैं आज गया था शहीद पार्क में, कौन बैठे हैं पता है आपको? 33 श्रेणी शिक्षक बैठे हैं। उनको क्या मिलता है? गाँवों में पोस्टिंग है, वो अपना तबादले की मांग कर रहे हैं। 4 साल पूरे निकल गए, तबादले हुए नहीं, बैंड लगा दिया। पॉलिसी कह रहे हैं पॉलिसी बनाएंगे, बनानी चाहिए, अच्छी बात है, पॉलिसी भी बनी नहीं। अब उस धरने पूरे राजस्थान से संघर्ष समिति के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि उनको रिलीफ मिलनी चाहिए, उसमें महिलाएं भी है। सर खैर चलिए, एक अच्छा एक मुद्दा आपने उठाया है, मैं हालांकि रिलेवेंट नहीं है इससे, लेकिन आपको नहीं लगता है कि हर पार्टी की जब सरकार होती है, आप लोग जो सत्ता में होते हैं तो जो आप करते हैं उसे जस्टिफाई करते हैं कि इससे बेहतर हो नहीं सकता, वही आज कांग्रेस कर रही है। मैं देखो, ये बिल्कुल आपने सही प्रश्न उठाया है। कोई भी काम है, ये मेरा ये मानना है, कोई अगर कहता भी है कि मैंने 100% दे दिया, वो संभव नहीं होता। हर काम में अपन को ये देखना है कितना पॉजिटिव अपन उस गरीब व्यक्ति तक, निचले लेवल व्यक्ति तक अपन मैक्सिमम नंबर में पहुंचा सके। ये अपनी ड्यूटी है, अपना धर्म है जी। अपना ये टारगेट होना ही नहीं चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, पॉलिसी लाई अच्छी बात है, मैं तो खुद कह रहा हूँ, लेकिन पॉलिसी अगर नहीं आती तो बैंड हटा देना चाहिए। गरीब जो बीमार है, महिला है, उन लोगों को सुविधा मिल। इसके अलावा भी बताऊँ आपको, सरकार केंद्रित क्यों नहीं कर पा रही है? इसलिए नहीं कर पा रही है कि सरकार का पूरा सिस्टम एक बात पर कंसंट्रेट है कि हाउ टू, जो सरकार है उसको अपन को मेंटेन कैसे रखें। ये देखो, ये किसी के लिए भी खतरनाक है, ये कल कांग्रेस की बात नहीं है। अगर कहीं भी अस्थिरता होती है तो उसका प्रभाव जनता पे पड़ता है, नेताओं पे कभी नहीं पड़ता है, और जनता पीड़ित होती है। तो मेरा ये मानना है, राजस्थान की सरकार भी स्थिर हो, मजबूत हो, हमें कहाँ आपत्ति है, हमें क्यों नहीं आपत्ति? हमें विपक्ष में 5 साल से बैठे हैं। दर्शक, बीजेपी तो दुआ कर रही है कि बिल्कुल ठीक से रहें और मजबूत विपक्ष की भूमिका जैसे हम निभा रहे हैं सरकार वैसे ही चलाए, लेकिन आए दिन कांग्रेस की ओर से हमला किया जाता है कि बीजेपी पहले दिन गिन रहे हैं कि सरकार कब गिरे। देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जाते रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये तक कहते हैं कि जब राजस्थान सरकार को अस्थिर को करने की कोशिश की गई थी, उसके सबूत उनके पास है। आज एक बात उन्होंने और कही कि 2 दिन पहले हिमाचल के जो मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ओपीएस का फैसला राजस्थान में लागू नहीं हुआ। और आज मुख्यमंत्री ने उसी परिप्रेक्ष्य में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मेरी चर्चा इस विषय पर जयराम ठाकुर के सामने हुई थी, वो अब क्यों मुकर रहे हैं?
तो कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और कांग्रेस लगातार हर जी। स्टेट में जहां दर्शक मैं लौट रहा हूं आपके पास में, प्रतीक सिंह हमारे साथ में हैं, अभी उनसे बात करेंगे। प्रतीक, चुनाव हुए, आपकी पार्टी के अध्यक्ष चुने गए, आपको शुभकामनाएं हैं, खड़गे साहब को शुभकामनाएं, लेकिन बीजेपी के आरोप ये हैं कि महज एक रबर स्टाम्प की तरह काम करेंगे, क्योंकि पार्टी केवल गांधी परिवार के साये में ना चल सके, ये संभव नहीं है। हमारे साथ में अभी डॉक्टर चेतन राजपुरोहित साहब बैठे हुए हैं बीजेपी से, इनका भी ये कहना है कि उनको बधाई हो, पार्टी का इंटरनल मामला है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है पहले प्रीवियस जो रिकॉर्ड रहा है उसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि ये कुछ हालात इस तरह के दिखाई देते हैं। देखिए, हमारी जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी 137 साल पुरानी पार्टी है। इस पार्टी के अध्यक्ष आपके लाला लाजपत राय, गांधी, नेहरू, पटेल और अनेक लोग रहे हैं। और अभी पहले कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जिसके अंदर एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए। चुनाव के दौरान 2 कैंडिडेट थे, 2 में से एक जीते और खड़गे जी नए अध्यक्ष बने। ये आप मुझे बताइए, 9000 डेलीगेट थे, 2 कैंडिडेट थे। ऐसी जो परंपरा है या किसी अन्य जो पार्टी है या कोई क्षेत्रीय पार्टी है या भाजपा है, उसके अंदर कहाँ देखने को मिलता है? कौन सी चुनावी प्रक्रिया के तहत नड्डा जी का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया? कौन सी चुनावी प्रक्रिया के तहत पिछली बार नड्डा जी को चुनाव जो अध्यक्ष बनाया था? कौन सी चुनावी प्रक्रिया के तहत पहले अमित शाह जी को बनाया था, उससे पहले राजनाथ सिंह जी को बनाया था? तो मैं ये कह रहा हूँ, ये अच्छा है ना, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। लेकिन अगर पार्टी आप बना रहे हैं, तमाम सवालों के बाद एक लाइन और जोड़ दीजिए कि सवाल उठाने के बाद में, जैसे चेतन साहब ने जोड़ा कि लेकिन ये पार्टी का इंटरनल मामला है। हम क्या कर सकते हैं नहीं, अगर पार्टी का इंटरनल मामला है तो ये देश लोकतंत्र से चल रहा है, तो पार्टियों के अंदर भी लोकतंत्र होना चाहिए। और लोकतंत्र को दिखाते हुए ही हमने तो एक चुनाव रखा है। चुनाव एक फ्री प्रक्रिया थी, 2 कैंडिडेट्स ने अपना फॉर्म भरा, एक ने और बढ़ा था, उनका नॉमिनेशन किसी कोई तकनीकी खामी की वजह से कैंसिल हो गया, नहीं तो 3 कैंडिडेट होते। और जिनको ज्यादा मत मिले, 9000 डेलीगेट जो पीसीसी के मेंबर्स थे अलग अलग जगह पे, उन्होंने वोट किए और वोटों के आधार पे हमारा अध्यक्ष चुना गया है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक सवाल और उठता है यहाँ पे कि एक आपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो किया है, हालांकि पार्टी का उस लेवल का मामला है, सवाल आपसे है लेकिन मेरा, आपको क्या लगता है कि कार्यकर्ताओं में चर्चा है कि शशि थरूर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से इलेक्शन लड़े, बाकायदा हार स्वीकार की उन्होंने, उसके बाद में खड़गे जी को बधाई भी दी कि पार्टी की मजबूती के लिए उनको बधाई। अब क्या लगता है कि कार्यकर्ता क्या चाहते हैं कि पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ साथ एक मजबूती भी दिखाई दे सके, तो शशि थरूर को कहीं एडजस्ट किया जाना चाहिए या आपको लगता है कि किया जाएगा उन्हें? देखिए, अगर आप कांग्रेस के इतिहास में जाएंगे तो 1939 के अंदर एक चुनाव हुआ था, उसके अंदर जो सुभाष चंद्र बोस थे और पट्टाभी सिद्धारमैया ने चुनाव लड़ा था और बहुत नजदीकी चुनाव था। जो अध्यक्ष उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने थे। तो ये एक हेल्दी मैच होता है, फ्रेंडली मैच है। शशि थरूर जी ऑलरेडी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके पास पहले से एक जिम्मेदारी है। और मैं आशा करता हूं कि खड़गे जी, जैसे खड़गे जी ने भी बोला है और उन्होंने भी बोला है कि हमें आने वाले समय के अंदर मिलकर के काम करना है। और शशि थरूर जी ने भी बोला था कि हार स्वीकार करते हैं, लेकिन अंत में ये जीत जो है वो कांग्रेस पार्टी की हुई है और जो कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र है उसकी जीत हुई है। सर, क्या लगता है डॉक्टर साहब आपको, जब इलेक्शन होते हैं कि इलेक्शन को कबीर के दोहे की तरह देखा जाता है कि वो अगर धागा टूट जाता है, धागा बांध, हाँ रहीम जी का, कि वो रहीमन धागा राखे, तो वो अगर गांठ पड़ जाती है उसमें तो फिर वो गांठ हमेशा दिखाई देती है। लगता है आपको कि चुनाव कहने को डेमोक्रेटिक सिस्टम में हो और यहाँ पे फिर वो रहीम जी के दोहे जो हैं बिल्कुल वहां पे एक स्टैंप लगाते हैं उस पे, कहाँ बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पेश तो रहता ही है। नहीं रहता हो तो कार्यकर्ता उकसाते हैं, जो वोट देते हैं कि सर ये तो गड़बड़ हुई है हमारे साथ में। मैंने देखो पहले स्टार्टिंग में कहा था, हमने बधाई दी, कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से जो लड़ा है, जो भी किया, जो उनका इंटरनल मामला है। मैं तो बार बार कहता हूँ, कभी भी जीवन में जनता एक परसेप्शन बनाती है, परसेप्शन पास्ट से भी बनाती है, प्रेजेंट से भी बनाती है, दोनों से बनाती है। तो पीछे जो घटनाक्रम घटित हुए थे कांग्रेस अध्यक्ष जी के मामले में, उन सबको भारत की जनता ने नजदीकी से देखा है। अच्छी बात है, आज लोकसभा इलेक्शन हुए हैं, कोई खराब बात नहीं है। इलेक्शन हुए, चुनाव लड़े, खड़गे जी जीते, पार्टी ने जिताया, पार्टी के डेलीगेट्स ने जिताया। लेकिन प्रश्न कौन उठा रहा है? प्रश्न तो ये आ रहा है, प्रश्न कांग्रेस के लोग उठा रहे हैं, बीजेपी उठा ही नहीं रही है प्रश्न। मजे ले रहे हो आप लोग तो? मजे नहीं ले रहे। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, 4 लोकसभा के या राज्यसभा के सांसदों ने चिट्ठी लिखी है, बीजेपी ने थोड़ी लिखी है भाई साहब। वो चिट्ठी उन लोगों ने लिखी है कि भाई हमें मतदाता सूची प्रोवाइड की जाए। हम क्यों बोलेंगे बताओ आप? मैं तो उनकी बात बता रहा हूँ जो उन्होंने कांग्रेस को कहा है। जब एक सांसद चिट्ठी लिखता है कि मतदाता सूची हमें दी जाए, तो वहां से जवाब आता है
कि मतदाता सूची हम आपको नहीं दे सकते, केवल उसको दे सकते हैं जो चुनाव लड़ता है। देखो ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ अंदरूनी मामला है, किसको दे या किसको नहीं दे इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो सिस्टम हम देख रहे हैं, जो आपको पता है आज जागरूक है, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया, भारत का पहले वाला जमाना अब चला गया है, अब जमाना नया आ गया है। युवा शक्ति के हाथ में मोबाइल है, युवा शक्ति के हाथ में इंटरनेट है, पल पल की वो खबर रखते हैं, तो अपन झूठ बोल करके कितने दिन गुमराह करेंगे। जनता सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। कुछ कहना चाह रहे हैं प्रतीक? देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि जनता है, सब जानती है, और जो पिछले जो कांग्रेस के अध्यक्ष देखे उनको देख करके परसेप्शन एक बनाया। तो परसेप्शन तो वो भी बना था कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोगों ने नोट लेते हुए देखा था, तो परसेप्शन तो उससे ही बना था। बंगारू लक्ष्मण आपके अध्यक्ष थे, उससे ही परसेप्शन बना था। दूसरी बात कह रहे हैं कि एमपीज ने जो लेटर लिखा था लिस्ट के लिए, बिल्कुल लिखा था, उसके बाद में उन्होंने बोला भी था कि आपको लिस्ट दी जाएगी, लेकिन समय का इंतजार कीजिए, और उन्होंने बाद में बोला ठीक है बिल्कुल हम आपसे सहमत हैं, और उनको बाद में लिस्ट दी गई। शशि थरूर जी ने सबसे पहले जब हारे, और ये एक फ्रेंडली मैच था, हमारे घर की बात थी आपस में, तो उन्होंने हारा, और हार के बाद बोले ठीक है, मैं ये ना किसी की हार है ना किसी की जीत है, हाँ। ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। सबसे पहले शशि थरूर जी खड़गे जी को बधाई देने के लिए गए, उसके बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बोला। तो ये परसेप्शन तो सबने देखा है क्या हो रहा है, और ये आने वाले समय के अंदर और परसेप्शन बनाएगा कि कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, बीजेपी की तरह नहीं है कि आपका नॉमिनेट कर दिया जाता है अध्यक्ष, क्योंकि कोई चुनावी प्रक्रिया है नहीं। कोई चुनावी प्रक्रिया है तो डॉक्टर साहब मुझे बता दें कौन से डेलीगेट होते हैं, कौन सा नॉमिनेशन फॉर्म होता है, कौन वोट देता है, कौन सी प्रक्रिया है, कौन चुनाव अधिकारी है, तो ये मुझे बता दें, तो ये जनता के सामने परसेप्शन क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं इसी बात पे आना चाहता था। जी बताइए। कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कांग्रेस हो या भाजपा, बड़ी पार्टियां तो भारत में मानते हैं नेशनल लेवल पे। भाजपा का सिस्टम कांग्रेस ने ठीक है, अच्छा किया, ये प्रदर्शित किया कि हमने चुनाव किया, हमने ये किया, हमने डेलीगेट आए, वोट दिए, सारा कुछ हुआ। पहले कभी नहीं हुआ था ये। नहीं पहले भी हुआ, 2000 में भी हुआ। सीताराम केसरी जी, नहीं सीताराम केसरी का, सोनिया गांधी जी का, राजेश जी का भी देखा हमने, जितेंद्र प्रसाद और सोनिया गांधी जी के भी हुआ। मैं आ रहा हूँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, पहले भी हुआ है। मैंने बधाई क्यों दी? मैं बार बार ये कह रहा हूँ, लोकतंत्र तो जिंदा रहेगा, लेकिन लोकतंत्र उसमें भी कांग्रेस का बहुत अच्छा लोकतंत्र था। जब पार्लियामेंट या विधान दल विधायकों की बैठक बुलाई खड़गे जी ने, और विधायक दल की बैठक में विधायक नहीं गए, और एक अलग मीटिंग उन्होंने ऑर्गेनाइज की। ये भी बहुत बड़ा लोकतंत्र है, होना चाहिए। ये भी एक लोकतंत्र है पार्टी के अंदर, और वो लोकतंत्र भी जनता, वही खड़गे जी आज, वही खड़गे जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जो इंतजार करते रहे, वो कौन सा होटल है, मेरिट पैलेस है, कौन सा, मैं नाम नहीं जानता। तो मुख्यमंत्री निवास पे थी बैठक। तो बात तो सुनो, वहाँ पहले बुलाया था, वहाँ विधायकों से नहीं, वो सीएमओ में थी या सीएमआर में थी। मैं देखो, ये मैं बार बार कहता हूँ, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। हम केवल चर्चा इसलिए कर रहे हैं जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, जनता के बीच में जाते हैं, जनता जो कहती है उसको सुनते हैं, और उसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। और ये बिल्कुल बार बार, ये इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इंटरनल मामला है। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि कांग्रेस के अंदर जो हो रहा है, वो कांग्रेस के खुद के लिए ही खराब हो रहा है। बीजेपी का क्या है? अगर अंतरात्मा से, मैं तो राहुल गांधी जी ने यात्रा शुरू की, गोवा से एमएलए भग गए, आरोप लगाते हैं हमारे पर कि बीजेपी ले गई। अरे भाई, बीजेपी तो यात्रा से भग के चले गए, लेके तो आप ही लोग गए उनको। हम कहाँ ले गए? वो खुद आ गए। वो वैसे आए जैसे बीएसपी के 8 एमएलए कांग्रेस में गए, राइट, सेम वैसे ही वो गए। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं कि देखिए बिल्कुल ठीक बात है कि जो जहां चला जाए, अगर देखिए गंगा स्नान है तो जिस पार्टी में गोता लगा लेंगे वहां गंगा स्नान हो गया, सामने वाले में तो आपने गलत जगह चले गए। जी प्रतीक। देखिए डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि वो चले गए, तो मैं ये कह रहा हूँ जितने एमएलए पार्टी छोड़ के जा रहे हैं ना और दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो उसमें से 95 से 98% बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ईडी, सीबीआई, पैसे का लोभ, सारी चीजें दी जा रही है, और उसके तहत ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है दिन प्रतिदिन। इसीलिए तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में गए, और हमने भारत जोड़ो यात्रा हमने राजस्थान में उस दिन नहीं कोई हो गई थी, जिस दिन बीएसपी के विधायक, पहली बार नहीं हुआ सर, ये पिछली गवर्नमेंट में रिपीट हुआ था। पिछली गवर्नमेंट में ये सेम चीज पूरी पार्टी मर्ज कर ली,
कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, हमने हम हमने ये आरोप आप, नहीं लगा आपने रहे हैं, कितने हम ये एमएलए आरोप मर्ज किए? हम ये आरोप नहीं लगा रहे हैं। आपने हम आरोप नहीं गुजरात लगा में रहे हैं एमएलए कांग्रेस तोड़ लिए, विरुद्ध। असम हमने में आरोप एमएलए नहीं तोड़ लगा रहे लिए, हैं। भविष्य के लिए कह रहे हैं कि महाराष्ट्र आप में आरोप एमएलए मत तोड़ लिए। लगाना। हम आरोप नहीं लगा रहे लगाना। कांग्रेस पे कि खरीदे। बीएसपी के जो गए हम कभी नहीं कह रहे अशोक गहलोत ने डराया पुलिस से या इनका किससे डराया, हम नहीं कहते। नहीं, हमारे पास तो सरकार थी, सरकार का बहुमत था, उसके बाद वो आए। आपने बहुमत था, 102 एमएलए थे, भाई साहब, कैसे लिए? ये 99 आए, फिर बाई इलेक्शन आए, फिर बाई इलेक्शन आए, बाई इलेक्शन और निर्दलीय थे, निर्दलीय थे ना, निर्दलीय 13 विधायक निर्दलीय भी थे, तो हमारे पास तो बहुमत था। हम तो वो ये खुद मान रहे आए, हैं। हम हम तो चुनी मान हुई रहे हैं। सरकारों को गिरा करके सरकार नहीं बनाती, बनाए मान रहे हैं ना भाई साहब। हमने चुनी हुई सरकार हम तो तो नहीं मान रहे हैं आपकी गिराई। बात। आपने महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकार गिराई, चलिए सर, आपने पिछली बार समय गोवा में कम चुनी हुई है, समय सरकार कम है। गिराई। मैं एक बार दशरथ से सवाल लूंगा। दशरथ, देखिए ये तो सही बात है कि एक चुनौती होगी खड़गे जी के सामने, एक दौर है ये। मैंने कल भी एक दिन पहले भी कहा था, राजनीति में बहुत कुछ सीखने का होता है और इतिहास राजनीति के हर घटनाक्रम का एक लेसन है। बीजेपी के उस लेसन को भी कांग्रेस को एक प्रेरणा स्रोत मानना चाहिए। जब 2 सीटें बीजेपी के पास में थी 84-85 के दरमियान, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने 80 थे। में हाँ, 84 हाँ, उस दरमियान जब चुनाव हुए थे तो 2 सीट, उसमें अटल जी भी हार गए थे, माधवराव सिंधिया जीते थे, लेकिन बीजेपी हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद में वापस से संगठित मजबूत होकर के पूरे साल कार्यक्रम, विपक्ष के नेता बन पाए नहीं बन पाए अलग बात थी, लेकिन बीजेपी ने पूरे समय पब्लिक के बीच में बिताए और वो एक बिगनिंग एज थी, क्योंकि 80 में तो पार्टी बनी थी, उससे पहले जनसंघ था। तो मुझे लगता है कि चुनौती के साथ साथ अभी जो दौर है कांग्रेस की मजबूती का है। खड़गे जी को लगता है आपको कि इस पर फोकस करना चाहिए, राज्यों में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा? खैर वो पॉलिटिकल एक एजेंडा है आपका कि सरकार बननी चाहिए, जिन राज्यों में सरकार है वहां बने। आपके जो यूपीए के घटक दल हैं उनके साथ में आपका कोलैबोरेशन बेहतर तरीके से हो, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि सोनिया गांधी राहुल गांधी नहीं जा सकते, वो अपना कद समझते हैं, पार्टी के नेताओं के रूप में देखते हैं, लेकिन खड़गे उन नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, चाहे ममता बनर्जी हो चाहे दूसरे नेता हो। तो ये कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट होगा इस बात को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पे कांग्रेस ने इसी लिहाज से ये इलेक्शन ऑर्गेनाइज किया और खड़गे कह सकते हैं अध्यक्ष बने। कांग्रेस इस दाग को धोना चाहती थी, क्योंकि कांग्रेस पर लगातार ये आरोप लग रहे थे कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति सत्ता संभालता है, अध्यक्ष बनता है और उसी के अनुसार काम होता है। उसी के दरमियान नया चुनाव प्रक्रिया पूरी संपन्न कराई गई, खड़गे अध्यक्ष बने, राहुल गांधी यात्रा निकल। कांग्रेस के कई नेता इस वक्त कहते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें शामिल है, कि कांग्रेस ने लंबे वक्त तक राज किया। एक वो दौर था इंदिरा गांधी के वक्त जब बुरी तरह कांग्रेस पार्टी हारी थी। 8 साल में जो हमने गलतियां की उसकी सजा कहीं ना कहीं कांग्रेस को मिली, क्योंकि सत्ता से बाहर है। अब लोगों को वापस कैसे जोड़ना है, लोगों का कैसे विश्वास जीतना है, कैसे नीतियां बनानी है, उसी को लेकर कहीं ना कहीं मंथन का ये दौर चला। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं उसके मार्फत कहीं ना कहीं वो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस वो पार्टी है जो आम आदमी की पार्टी है, आम आदमी के जो अधिकार हैं कर्तव्य उनकी वो रक्षा करती है। अब इसमें कितने कामयाब होते हैं ये बड़ा सवाल है। हालांकि खड़गे के बारे में कहा जाता है कि वो ईमानदार स्वच्छ छवि के नेता है, इसमें कोई दोहराया नहीं है, लेकिन वो दूसरी पार्टी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ कितना कोलैबोरेशन कर पाते हैं, कितनी बातचीत उनके पास कर पाते हैं। हालांकि उनके साथ एक दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो उनकी उम्र है वो एक कह सकते हैं उनका एक ऐसा पड़ाव है, 80 पार उनकी उम्र है। तो वो किसी जगह जाते हैं, दूसरे स्टेट्स में जाते हैं, मीटिंग लेते हैं, तो वहां कुछ दिक्कतें फेस आ सकती है। लेकिन कांग्रेस ने, खासकर गांधी परिवार ने, इस चुनाव के जरिए मैसेज देने की कोशिश की है कि कांग्रेस में लोकतंत्र जिंदा है। और अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि हम ये नहीं कह रहे कि साहब बसपा वालों को बीजेपी, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल नहीं कहा होगा, लेकिन डॉक्टर साहब के साथी नेता राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, जब ये प्रकरण हुआ था जयपुर में कि बसपा से जब कांग्रेस में ये तमाम लोग आए थे, उस वक्त बीजेपी ने सवाल उठाए थे। हो सकता है कि डॉक्टर साहब के सवाल नहीं थे, उनके नेताओं के सवाल थे। ये पॉलिटिक्स में सवाल तो डॉक्टर साहब का भी है। डॉक्टर साहब ने साफ कहा कि ये पार्टी का एक मामला इस तरह का था कि वो कांग्रेस के विधायक भी वैसे ही आए हैं जैसे बीजेपी वाले। अब इसमें अपना अपना नजरिया है, डॉक्टर साहब ने तो साफ कह दिया, आप समझ सकते हैं, जैसे समझें कि कोई लालच में आया, कि कोई पग फेरा करने आया, या फिर घर वापसी हुई है, कि ये क्या है। अब ये तो अंदाज है अपना। खैर चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है और कांग्रेस के लिए चुनौती इस बात को लेकर के है कि खड़गे जी एक अलग मैसेज दे सके, और खड़गे साहब के लिए चुनौती इस बात को लेकर के है कि कांग्रेस को संगठित करके वापस से पुनर्स्थापित कर सकें। 2024 का जो इलेक्शन होगा, कितनी सीटें लाना मायने नहीं रखता है, लेकिन हाँ वास्तव में 3 अंकों में सीट पहुंचा सकें खड़गे, ये एक बड़ी बात होगी। यानी कि 100 से ऊपर
तब जाके पार्टी का एक दबदबा जो महसूस किया जाना चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर वो हो पाएगा। ये खड़गे जी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। पार्टी के बहुत सारे डिफरेंसेस कई स्टेट्स में हैं, उन्हें दूर कैसे कर पाएंगे। और डॉक्टर साहब ने एक बात कही है कि देखिए एक मार्गदर्शन और एक रिमोट से चलना, दोनों में अंतर होता है। अब खड़गे साहब के सामने दोनों बातें हैं कि वो रिमोट से चलते हैं या गांधी परिवार के मार्गदर्शन को लेकर के अपने नजरिए से वो काम कर पाते हैं और उसका एक मैसेज भी जा सके। ये भी एक बड़ी चुनौती होगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।